भारत को अविश्वसनीय भारत यूं ही नहीं कहा जाता। भारत में घूमना रोलर कोस्टर की सवारी की तरह रोमांचक है। भारत में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो पर्यटक को लुभाते हैं। यहाँ के बीच, पर्वत, साहसिक खेल, शानदार होटल, ऐतिहासिक स्मारक अपने आप में भारत की खूबसूरती को बयां करते हैं। भारत की धरती पर बहुत से अद्भुत और हैरान कर देने वाली चीज़ें और जगहें हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उड़ता हुआ पत्थर। महाराष्ट्र में पुणे में शिवपुर नामक गांव में हजरत कमर अली दरवेश नाम से एक विलक्षण दरगाह है जिसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य प्रचलित है। 800 वर्ष पहले यह दरगाह एक व्यायामशाला थी। इस जगह पर एक पहलवान ने सूफी संत कमर अली का मजाक उड़ाया था। इस पर उन्होंने 70 किलो का पत्थर बिना हाथ लगाए उठाकर दिखाया था। आज भी इस पत्थर को हजरत कमर अली का नाम लेकर 11 अंगुलियों से उठाया जाता है। काले जादू की धरती। असम में स्थित मयूग नाम के गांव को काले जादू की धरती भी कहा जाता है। यह गांव गुवाहाटी शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के समीप है। माना जाता है कि इस गांव का नाम संस्कृत के शब्द माया के नाम से पड़ा है। यहाँ पर लोगों के हवा में गायब होने, लोगों के जानवरों में बदलने और हिंसक जंगली जानवरों के पालतू बनाए जाने की कई कथाएं प्रचलित है। यहाँ पर जादू टोना सदियों से प्रचलित है। रूपकुंड झील। समुद्र तल से 16,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड नामक यह झील हिमालय पर्वत के सबसे निर्जन हिस्से में है। यह झील बर्फ से ढकी रहती है। इस झील में 600 नर कंकाल पाए गए हैं। जब बर्फ पिघलती है तो यह कंकाल झील के तल में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के निवासियों का मानना है कि यह कंकाल 9वीं सदी के उन लोगों की है जिन्होंने लातू देवता का अपमान किया था और उस देवता ने इन्हें एक बर्फीले तूफान में फंसाकर मार डाला था। ज्यादा संख्या में पक्षियों का आत्महत्या करना। जतिंगा का यह फलता फूलता गांव असम के बोरेल पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। हर वर्ष सितंबर और अक्टूबर के बीच खास तौर पर अंधेरी और धुंध वाली रातों में सैकड़ों पक्षी पेड़ों और इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। सामूहिक पक्षी आत्महत्या के इस विचित्र घटनाक्रम को प्रसिद्ध प्रकृतिवादी ईपीची 1960 में प्रकाश में लाए थे। तब से लेकर यह दुनिया के अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गई है। जुड़वा बच्चों के मामले। कौंदिनी गाँव केरला के मल्लापुरम जिले के नजदीक पड़ता है। इस गांव ने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। इस गांव की जनसंख्या 2000 है, जिनमें से 350 जुड़वा बच्चे हैं। यह जुड़वा बच्चे देखने में एक दूसरे की तरह लगते हैं। इस गांव में हर 1000 बच्चों के जन्म के पीछे 42 जुड़वा पैदा होते हैं। क्रीम का घर। यह जगह कुल्लू शहर के उत्तर पूर्व में पड़ती है। मलाना को भारत का छोटा ग्रीस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के रहने वाले निवासियों का मानना है कि वह अलेक्जेंडर द ग्रेट के संतान है। यह प्राचीन गांव पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस गांव में सिर्फ 100 घर हैं, लेकिन यह मलाना क्रीम का घर है और यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाली और सबसे शक्तिशाली चरस का उत्पादन होता है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव। यह गांव चिरापुंजी में स्थित है और यह गांव परमात्मा के बगीचे के नाम से मशहूर है। यह गांव अपनी स्वच्छता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही लूट चुका है। यह एक दिलचस्प बात है कि इस गांव की साक्षरता दर 100% है और इस गांव के निवासी अच्छी तरह से इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे झरने और पहाड़ हैं। चूहों का मंदिर। राजस्थान के बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक कस्बा पड़ता है। इस कस्बे में पड़ने वाला करणी माता जी का मंदिर 20,000 चूहों का घर है। इस मंदिर में चूहों को पूजा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह चूहे करणी माता जी के परिवार के सदस्य हैं। इन चूहों में सफेद चूहों को और भी श्रद्धा से पूजा जाता है क्योंकि इन चूहों को करणी माता जी का संतान माना जाता है। सांपों की धरती। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सेतफेल नाम का गाँव पड़ता है और इस गाँव में सांपों की पूजा की जाती है। इस गांव के निवासी बहुत भयंकर रीति रिवाजों को मानते हैं। इस गांव में हर घर में एक कोबरा के लिए आराम करने के लिए जगह बनाई जाती है। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें सांपों ने इन गांव के लोगों पर हमला किया हो या काटा हो। इस गांव में सांप आराम से एक घर से दूसरे घर घूमते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। कब्रिस्तान पर बना रेस्टोरेंट। अहमदाबाद में न्यू लक्की नाम का रेस्टोरेंट बाकी रेस्टोरेंट से बहुत अलग है। यह कॉफ़ी हाउस सदियों पुरानी मुसलमानों की कब्रों पर बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल के बीच कब्रें बनी हुई है। यह कब्रें 16वीं सदी के सूफी संतों की है। यह रेस्टोरेंट हमेशा ग्राहकों से भरा रहता है। इस रेस्टोरेंट के मालिक का मानना है कि इस रेस्टोरेंट की कब्रें उसके लिए बहुत शुभ है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।